सरकार एकदम मादर की सरकार है भाई। मोदी क्यों सही है? मोदी सरकार चेंज होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ पूरी सरकार चेंज होनी चाहिए। हम देखने आए हैं कि कौन कौन है मोदी की तरफ, और जो मोदी की तरफ होगा हम उसकी तरफ नहीं होंगे। मोदी क्या चीज है? इस प्रोटेस्ट में मुझे गर्व है कि मैं आई हूँ इटावा से। ये डराते हैं हम लोगों पे, मगर ये नहीं जानते कि ये जनता डरने वालों में से नहीं है। अब इनके कोई भी हाथ लगाएगा तो भाई हम हमारे से बुरा नहीं होगा। हमारे बारे में जाके बैकग्राउंड चेक कर लेना। हम बहुत अच्छे आदमी नहीं है, बहुत खराब है। इनके साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पूरी सुरक्षा देंगे इनको, पूरी सुरक्षा है भैया को। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जल्दी से जल्दी सजा दिलवाएंगे जिन्होंने पेपर लीक किया। नहीं दिलवा रहे, जब तक यहीं पे खड़े हम। डर वर लग रहा है कि लाठी चार्ज हो गया। देखो ये देखो, नहीं बढ़ता भैया, अभी नहीं तो कभी नहीं। मोदी जी अब तो आप इस्तीफा दे दो, थोड़ी सी तो शर्म करो। एक इंसान को बचाने के लिए आप लाखों बच्चों की जान ले रहे हो, खून बहा रहे हो। मैं थूकती हूँ ऐसे प्रशासन पे। और कुछ जो मोदी जी के भेजे हुए है ना, जो रिद्धिमा नाम की लड़की है ना, वो कॉकरोच बोलती है। अगर मुझे वो दिख गई ना यार, उसको इतना मारूंगी। इंसाफ की शुरुआत हो गई है और बीजेपी आएंगे और मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। कोई जाति धर्म की लड़ाई नहीं है, एक बच्चे बेरोजगार की लड़ाई है। ये इसे कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कनॉट प्लेस सर्कल के पास, जो आउटर सर्कल है। में तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ तक भीड़ है और वो देखिए वहां से भी भीड़ लगातार आ रही है, क्योंकि सुबह ही 16 मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ यहाँ पर लगातार बनी हुई है, लगातार आ रही है। आपको बता दें कि सीपी हो, सेंट्रल सेक्रेटरीट हो, या उसके आसपास के जितने भी है, मंडी हाउस, पटेल चौक, आर के आश्रम, ये सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ लगातार आ रही है। और ये बैरिकेडिंग देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से यहाँ ब्लॉक कर दिया गया है। और मेरे पीछे देखिए क्राउड, देखिए लाठी चार्ज के बाद से आज तीसरा दिन है और लगातार जो क्राउड है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्राउड कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम अपनी रिपोर्ट में एक एक करके तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि कितना लंबा और मैसिव प्रोटेस्ट है। देखिए यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी भीड़ है। ये संसद मार्ग है, संसद मार्ग, यहाँ से लेके जंतर मंतर, उसके अलावा आगे 12 खंबा रोड और उसके आगे रायसीना रोड, हर जगह जो है वो जेनजी है, क्योंकि 20 तारीख के बाद से जो आउटरेज निकला है, लोगों तक घर घर जो मार पिटाई की वीडियो पहुंची है, उसके बाद से लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और खासकर जेनजी में जो पोस्टर है, जो मीम बनाने वाले पोस्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। एक से एक तस्वीरें हैं, तो सोचिए किस तरीके की तस्वीरें हैं। बुजुर्ग हो, बड़ा हो, महिलाएं हो, सब लोग आ रहे हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके की भीड़ है। पूरा रोड जो है वो खचाखच भरा हुआ है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो है सरकार कहीं ना कहीं फंस गई है। उसने गलत छात्रों से पंगा ले लिया है। देखिए तो लोग आ रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर क्राउड बढ़ता जा रहा है। ये संसद मार्ग की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए जेनजी बहुत ज़्यादा इस प्रदर्शन में आ रहा है और अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको संसद मार्ग की दिखा रहे हैं, जो पूरी तरीके से ब्लॉक है, बंद है। जंतर मंतर इससे अभी लगभग 500 मीटर दूरी पर है, वहाँ और क्राउड है। उससे पहले ये देखिए कनॉट प्लेस से संसद मार्ग वाला जो रास्ता है वो कितना क्राउड भरा हुआ है, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, बात भी करेंगे लोगों से, लेकिन ये दिखाना भी ज़रूरी है क्योंकि मीडिया किस तरीके से बता रही है कि यहाँ पर फंडिंग हो रही है। और ये जो है देखिए, तो ये देखिए कुछ पोस्टर भी लेकर आए हैं, लोगों से बात करेंगे। देखिए किस तरीके की भीड़ है, इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो है वो प्रदर्शन बहुत आगे निकल चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। देखिए क्राउड जो है बहुत ज़्यादा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके का क्राउड है। और हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर मुसलमान भी हैं जो पानी पिलाकर मदद कर रहे हैं। सभी तरीके के लोग हैं और लगातार जो है पानी भी पिला रहे हैं लोगों को। तो ये तस्वीरें भी है इस प्रदर्शन की, इसकी देखिए फैमिली भी आई हुई है। सर आप लोग कहाँ से आए? नागपुर से आए, घूमने आए थे या प्रदर्शन? नहीं, हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए। प्रदर्शन में आए? हाँ, प्रदर्शन में नहीं आए, सपोर्ट करने आए। ये जो काज है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए, उसको मजबूत करने के लिए हम लोग नागपुर से यहाँ पर। क्या कहेंगे, इस्तीफा तो हो नहीं रहा, कह रहे हैं ये ऐसे ही अगर रहेगा, इस्तीफा तो होगा आज नहीं कल। ये जो एकजुटता है जो लोगों ने इस तरह से बनाई है वो कायम रहनी चाहिए और इसका डर सरकार में पैदा होना चाहिए। डर बहुत महत्व की चीज है। ये सब लाठीचार्ज होने के बावजूद भी, अपने बच्चों को इतना मारने के बावजूद भी जो
बच्चे लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से सब लोगों ने आके इसको सपोर्ट करना चाहिए। हम तो नागपुर से आए, मुझे लगता है सारे महाराष्ट्र से क्या सारे भारत से लोग आने चाहिए और इस काज को सपोर्ट करना चाहिए। कल तो मुंबई में भी हुआ था, आज महाराष्ट्र बंद की भी कॉल दी है। हाँ, आज महाराष्ट्र बंद की भी कॉल दी है। आप लोग सीधा दिल्ली आ गए समर्थन? हाँ, दिल्ली आ गए समर्थन करने के लिए। थैंक यू। आप कुछ कहेंगी जो प्रदर्शन चल रहा है, लाठीचार्ज हुई है जिस तरीके से? मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। सपोर्ट होना चाहिए, सब में सब मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत तंग आ गए। हाँ, बच्चे एक एक दो दो साल मेहनत करते हैं नीट के लिए और ऐसा होता है हाँ बीच में, तो इसलिए बच्चों को ये होना नहीं होना चाहिए, तो ये इसलिए हम सपोर्ट के लिए आए हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, तो आपको लग रहा है इस्तीफा हो पाएगा? इस्तीफा होना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, होना ही चाहिए। अच्छा, मीडिया दिखा रहा है कि फंडिंग हो रही है यहाँ पे चाइना पाकिस्तान से। नहीं, ये तो हमारे जैसे लोग हैं कि वो खुद से आगे होकर ये फंडिंग कर रहे हैं। फंडिंग यानी कि सब सोई कर रहे हैं बच्चों के लिए। खुद से अपने से कर। हाँ, अपने से कर रहे हैं। तो देखिए, नागपुर से भी लोग आए हैं, ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बन चुका है और इसी तरीके से लोग लगातार आ रहे हैं। और क्या क्या पूछते हैं, कहाँ से आए? ग्रेटर नोएडा से आए। नोएडा से? जी यस सर, क्यों आना पड़ा आपको? सपोर्ट करना है सबके। बड़ा ये सरकार एकदम मादर की सरकार है भाई, क्या बताऊं मैं आपको। सरकार को गाली दे रहे हैं। सरकार को सीधी गाली दूंगा मैं तो। मोदी खराब है, मोदी खराब नहीं है। नहीं, मोदी की वजह से ही सरकार खराब है सारी। ये तो कह रहा मोदी सही है। मोदी क्यों सही है मोदी? अच्छा, मोदी खराब है तो? हाँ, मोदी खराब है। सरकार चेंज होनी चाहिए, मैं तो चाहता हूँ पूरी सरकार चेंज होनी चाहिए। हाँ, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए बीजेपी को। तो इस्तीफे से बात नहीं बनेगी? हाँ, बिना इस्तीफे की बात नहीं बनेगी। देखिए, कुछ वकील लोग भी आए हैं। सर, कहाँ से आए हैं? कड़कड़ुमा कोर्ट से हैं हम सब। अच्छा, सारे और हमारे वकीलों साथ की टीम अधिवक्ता है। हैं, वकीलों की टीम है। और देखिए, अभी तक ये है कहीं ना कहीं इसमें ये चीज आ रही है कि वकील जब तक इसमें नहीं उतरेंगे, और ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, देश की भविष्य की बात है। देश के साथ जो हो रहा है सभी देख रहे हैं, लेकिन अब आगे नहीं होगा। तो सर, बच्चों पे तो लाठी बजा दिया, आप इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं। इंसाफ की शुरुआत हो गई है और अभी सरकार हिल कोर्ट चुकी है। तो कह रहा हमारे पास वक्त ही नहीं है इन फालतू चीजों के लिए। नहीं, एक वक्त तक होता है कि एक आदमी कोई ना कोई इसी के चमचा हो सकता है, लेकिन हर कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अब वकील इस लाइन में, इस लड़ाई में उतर चुके हैं और अपने पूरे मन से और हर तरह से सपोर्ट करने के लिए वकील साथ है। यही नहीं, आप कहीं भी देख लीजिए, देश में जो है हर जगह वकील लोग जो है इसमें साथ दे रहे हैं। और हम आखिरी दम तक, जब तक ये शर्तें हमारी नहीं मानी जाती, हम साथ हैं। हमसे आप लीगल हेल्प के लिए हम हर तरह से तैयार हैं, हर तरह की लीगल। लेकिन इसमें प्रदर्शन में 20 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ, उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके बैच नहीं था और कुछ सिविल ड्रेस में भी थे, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है हमारी टीम ने। करवाएंगे, कार्रवाई शुरू हो। कंप्लेंट हमने दे चुके हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं उनकी जो चाहते हैं कि अगर अब भी बिना बेच के वो लोग दिखते हैं तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनवाएं। ऐसा कोई लॉ है कि पुलिस अपना बैच उतार के ड्यूटी पे नहीं, कोई लॉ नहीं है ऐसा। इसका मतलब वो हम अगर ऐसा इस टाइप का कोई भी करता पाएगा, इसका मतलब वो समझ लीजिए वो सिविलियन है। वो सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है, सुन नहीं रहा है, मना कर रहा है। मैं कहता हूँ सत्य को छुपाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। सत्य एक दिन जगेगा और जो बच्चों की जुबान है, जो आंदोलन कर रहे हैं, इनकी आवाज बुलंद होगी और एक दिन हम पीछे पाएंगे और मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और हमारी ये बात को शिक्षा मंत्री का मोदी का भी देंगे, मोदी शिक्षा मंत्री। हाँ, सीधा उसकी बेसिस है, चल रहा है सारा कुछ। जो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं मोदी जी की देन है ये। परेशान की तो जाति के लिए है। अब हर एक बंदा परेशान है, कोई जाति धर्म की लड़ाई नहीं है, एक बच्चे बेरोजगार की लड़ाई है ये, हर एक बच्चे की लड़ाई है ये। और हमें से सब बढ़ चढ़ के वकील साहब हम सब इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है, कोई भी किसी को कोई परेशानी हो। लोगों को उठा लिया गया था मुकदमा। ये युवा अधिकार आंदोलन है, इसे कोई नहीं रोक सकता। आप बच्चे अपने अधिकार के लिए खड़े हैं, सरकार कुछ भी करे उसे झुकना पड़ेगा और हम बच्चों का इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, बार बार यहाँ पर इस तरीके से भी भगदड़ मच जाती है, क्योंकि पुलिस जो है कोशिश करती है कि हम लाठी बजाएं, और कुछ ऐसे भी लोग आए हुए हैं प्रदर्शन में जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, जिससे ये इन लोगों की बदनामी हो। देखिए, एक मिनट, क्या हुआ आपके, क्या हुआ? अरे वो कहीं से भीड़ आई एकदम से बहुत सारी, तो सब भागने लगे
तो उसी के बीच में वो गिर गई, सब लोग चल के जाने लगे। कि भगदड़ मचवा देते हैं। क्या आपके लगी है क्या चोट लगी? अभी बस बहुत ज्यादा भगदड़, उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं लोग, डाइवर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। 2-4 लोग बदतमीजियां बहुत कर रहे हैं और उस चक्कर में मैं भाग के आई, मुझे लगा पुलिस वगैरह आई होगी, गिरा दिया धक्के में, बस और कुछ खास नहीं। तो देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो प्रदर्शन को खराब करना चाहते हैं, वो हुड़दंग करते हैं, गालीबाजी करते हैं और फिर जिससे पुलिस को भी उकसाते हैं, जिसके बाद इस तरीके की भगदड़ देखने को मिलती है। भाई क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे जो भगदड़ मचा रहे हैं? इनसे ज्यादा सेंस तो हमारे जो लोग भाग रहे थे उनके पास है। जब ये गिरी तो पीछे वाले लोग रुक गए कि आगे चढ़ने पे कुछ भी हो सकता है, उस पे चढ़ सकते हैं लोग। जब ये गिरी तो पीछे वाले लोग रुक गए, उनमें ज्यादा सेंस है इनसे। तो अब क्या करेंगे, डर लग रहा है या किसी भी तरीके का एक्शन हो सकता है? एक्शन तो इन्होंने 20 जुलाई को भी किया, अभी भी कर सकते हैं, और जितना हमने सुना है कि इन्हें तो खुला हाथ मिला हुआ है एक्शन करने का। तो देखिए ये तस्वीरें संसद मार्ग की, जहां पर लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोग जो हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जबरदस्ती भागा दौड़ी मचवा देते हैं। देखिए तो ये तस्वीरें हैं किस तरीके से, देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और लगातार कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर माहौल खराब किया जाए। जिस तरीके से आपने देखा अभी भगदड़ मची, तो मैसिव भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है और इस तरीके से भागना कहीं ना कहीं दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा मामला है। भाई क्या क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? हाँ, क्या देखो ये जो प्रोटेस्ट है, हमने इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट करने के बावजूद हमें अच्छे से रिप्लाई नहीं आ रहा। और जो अभी आज ट्वीट डाला था वो एकदम बेफालतू सा ट्वीट था। कुछ कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। बिग फैन भाई, बिग फैन, Thank बिग you. फैन भाई। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू ब्रो। आई लव योर सॉन्ग्स ब्रो, आई लव योर सॉन्ग्स। आप भी आए हो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है सपोर्ट। भाई आपको पता है कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है? रफ्तार भाई है ये। वॉल्यूम 1 सुना, इन्होंने बनाया था। मैंने लिखा था ये 0 पे रख के वॉल्यूम। ब्राउन रंग भी इन्होंने लिखा था भाई, आपने ब्राउन रंग लिखा था भाई, हम तो यही मानते हैं भाई। आज ब्लैक रंग आएगा। थैंक यू भाई, एक छोटी बच्ची ने भिजवाया है थैंक यू भाई, और उसने कहा कि बी सेफ। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये हम खा छोटी बच्ची की तरफ से है। ये हम खा चलो थैंक यू। या तो आप समोसे भी खिला रहे हैं सबको? नहीं, मेरी तरफ से नहीं है ये, अच्छा, किसी ने भेजा? किसी ने भेजा है और उसने कहा है कि ये सबको बांट देना है। ये मोदी जी क्या चिपका दिया? अरे हम थोड़ा दिखा दीजिए कैमरे में। अरे कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम बन के आए हैं। साड़ी वाड़ी पहना दिए प्रधानमंत्री को। हम देखने आए हैं कि कौन कौन है मोदी की तरफ, और जो मोदी की तरफ होगा हम उसकी तरफ नहीं होंगे, बस यही है। अभी यहाँ पे भगदड़ मची है। है अरे ये सब सिर्फ दिखावा करने का वो है। ये सब कुछ लोग 2-4 घुस जाते बीच में और ऐसा भगदड़ मचा। डर नहीं लग रहा है कि लाठी भी चार्ज हो सकता है? कितनी लग जाएगी? सिस्टम कैसे बदलेगा? हम डर गए तो सिस्टम कैसे बदलेगा? सिस्टम बदलना। हाँ जी, रिजाइन चाहिए, रिजाइन। रिजाइन चाहिए, रिजाइन से नीचे बात नहीं है। नहीं। डिजाइन तो कह रहे हैं ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जल्दी से जल्दी सजा दिलवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने पेपर लीक किया, जी। उससे नहीं काम चलेगा। देखो अच्छा आगे निकल चुकी है। हाँ, सिंपल सी बात है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। हमको पता है कितने सारे जितने भी केसेस होते हैं वो कितने फास्ट तरीके से हैंडल होते हैं, हमें सब कुछ पता है। तो ये है बात। चलिए तो देखिए सीधा अब इस्तीफे पे ही बात आ चुकी है और सीधा इस्तीफा ही होगा तो ही बात बनेगी। और लगातार देखिए जेनजी की तादाद बहुत ज्यादा, असली जेनजी अब आया। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री के लिए? शिक्षा मंत्री के लिए तो गलत ही है, मोदी को भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, बट जो ये गालियां दिए जा रहे हैं सिर्फ मोदी को ही दिए जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का कहीं नाम ही नहीं है, तो प्रधान को भी देनी चाहिए। गलती तो उन्हीं की है ना, मेन एजुकेशन मिनिस्टर तो वही है। अब तो कह रहे हैं मोदी जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जल्दी से जल्दी सजा दिलवाएंगे जिन्होंने पेपर लीक किया। जब तक नहीं दिलवा रहे, जब तक यहीं पे खड़े हम। यहीं खड़े हैं। जब तक नहीं दिलवाओ तब आना। हाँ जी, लेकिन आना पड़ता है भाई। हाँ जी, देखो ये यूथ आके यहाँ खाना खा रहा है, ये क्या हंगर स्ट्राइक है? ये क्या हंगर स्ट्राइक है? देखो ये देखो, ऐसे ही बढ़ता है भैया। ये सीरियस ही नहीं है, ये अनसीरियस यूथ। ये प्रोसेस से लेके ये पढ़ाई को लेके खाना भी तो खाना होता है, भूखे थोड़ी पढ़ाई करोगे, चक्कर आ जाएंगे। भाई नीट के एग्जाम दे रहे हैं युवा, ऐसी थोड़ी है। मार दिया इन्होंने नीट अभी सीरियस अभी यहाँ पे जो है भगदड़ मची थी और 20 तारीख को लाठी चार्ज भी हुआ, तो डर वर लग रहा है कि लाठी चार्ज हो गया तो? यार हमें तो इधर पड़ा था। हाँ जी, अरे थैंक यू, बहुत बड़े लोग आए हैं। अच्छा कंटेंट बनाते हो। बहुत बढ़िया थैंक यू थैंक यू। आप रोज आया करो। सर क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है जीतराम। कहाँ से आए? मैं आया हूँ गुड़गांव से। गुड़गांव से। भाई मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं सरकार को कि जितने भी हमारे जो स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं,
इनके लिए जो एजुकेशन की जो इन्होंने वो एजुकेशन की जो चीजें कर रखी है ना वो बहुत बेकार कर रखी है। पेपर लीक हो गया जो भी है, उसके लिए जो हमारे स्टूडेंट जो भी लड़ाई कर रहे हैं ना वो एकदम सही कर रहे हैं। इनकी बातों को सुनना चाहिए और इनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा यूथ पढ़ेगा नहीं, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा देश। देश को कि ठीक लग रहे हैं, अगर इनको भगत सिंह बनने पर मजबूर करोगे तो फिर बहुत ही गंदा हाल होगा इधर। तो 20 तारीख को तो इनको मतलब काफी मारा गया, बेचारे मारा गया है वो। अगर इधर अब हम है इधर, अब हम आ गए यहाँ पे, अब इनके कोई भी हाथ लगाएगा तो भाई हम हमारे से बुरा नहीं होगा। हमारे बारे में जाके बैकग्राउंड चेक कर लेना, हम बहुत अच्छे आदमी नहीं है, बहुत खराब है। इनके साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, पूरी सुरक्षा देंगे इनको। पूरी सुरक्षा है भैया को। तो कुछ बीजेपी समर्थक भी आके यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो सीजेपी के देश विरोधी है, इनको भगाओ यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी पार्टी के लिए कोई नाम मैं नहीं लूंगा, बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नौजवान है ये, हमारे देश के यूथ हैं, स्टूडेंट है। इसके बिना कोई भी सरकार, कहीं की भी सरकार, किसी भी देश की सरकार नौजवान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। सुनना चाहिए इनकी बातों को सुनना चाहिए, चाहे ये धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बारे में है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के बारे में है, जो भी है, ये जो अपना इन्हें मुद्दा उठा रखा है वो एकदम सही है। और इनकी जो राय है, जो इनकी बातें, उनको सुनना चाहिए और उनके बात का उस पर काम करना चाहिए सरकार को। तो देखिए ऐसे भी लोग हैं जो समर्थन में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ उसमें एक देश को जो है एकजुट कर दिया है। और बहुत भयानक तस्वीरें थी, बहुत बुरी तस्वीरें थी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सबको उसमें मारा गया था। तो अब लोग जो है निकल के आ रहे हैं, समर्थन देने आ रहे हैं भाई साहब। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं एनजीओ की तस्वीरें, देखिए, और बहुत क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। देखिए देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, आप बच्चों को भी लेके आ रहे हैं। इन्हीं के लिए तो आना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मोदी ने चुरा लिया जो मोदी के पास है, सीट छोड़ो मोदी। यहाँ पे जैसे अभी 20 तारीख को मैं 20 तारीख से लगातार आ रही हूँ अपने बच्चों को लेके, क्योंकि इन्हीं की वजह से आजकल सब लड़ रहे हैं। क्योंकि ये सब तो पढ़े लिखे हैं, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर की वजह से सब लड़ रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ये नहीं रुकेगा तो कभी नहीं रुकेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ पे लाठी वाठी चार्ज भी हो रहा है, तो डर नहीं लग रहा बच्चों को? नहीं, माँ के अंदर बहुत ताकत होती है तो मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं अपने बच्चों को बचा सकती हूँ। मोदी क्या चीज है? और आज मैं एक माँ से मिली हूँ, वो कह रही है कहाँ बच्चों के सर फोड़े हैं। उस माँ से मैं कहना चाहती हूँ, आओ इस प्रोटेस्ट में, तब आके तुम्हें पता चले कि कितने माओ के खून बहे हैं। और कुछ जो मोदी जी के भेजे हुए है ना सरकार, आज बिल्कुल सर, जो पुलिस हम लोगों पे हमला किया था ना, उनमें कील घुसी हुई थी, और शॉर्ट सर्किट हम लड़कियों पे भी मारे गए थे। और लड़कियों को पता क्या हाल किया जा रहा था। ऐसे कपड़े कौन फाड़ता है लड़कियों को, गालियां कौन देता है, ये कौन सा है प्रशासन? थूकते हुए ऐसे प्रशासन से। तो मोदी सुन तो लीजिए, मोदी जी तो बेटी बचाओ क्या बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का नारा था ना, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये बताइए, जब आपका ही नारा था ये, तो हम बेटियां तो सुरक्षित है नहीं। और कुछ लोग, कुछ अंधभक्त यहाँ आके बोल रहे हैं कि ये इस प्रोटेस्ट में गुंडागिरी कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं। आपने अभी तक एक लड़की क्लिप ऐसी दिखा दो, कोई भी बहन के साथ ऐसा हुआ? हम इतनी दूर से चल के हैं, 3 दिन से हम यही दे रहे हैं। हम बनारस जाते हैं, राधा रानी के दर्शन करने जाते हैं। अभी आपने पहले की होली पे देखा होगा, साले जो भक्त हैं वो लड़कियों को छूते हैं, ऐसे टच करते हैं। इस प्रोटेस्ट में मुझे गर्व है कि मैं यहाँ आई हूँ इटावा से। मोदी जी, अब तो आप इस्तीफा दे दो, थोड़ी सी तो शर्म करो। एक इंसान को बचाने के लिए आप लाखों बच्चों की जान ले रहे हो, खून बहा रहे हो। कम से कम किस बात का आपको डर है? आप यहाँ आइए, बच्चों से तो पूछिए तो सही, जो इतनी दूर से आए हुए हैं। और कुछ अंधभक्त यहाँ से, कुछ जो रिद्धिमा नाम की लड़की है ना, वो कॉकरोच बोलती है। अगर मुझे वो दिख गई ना यहाँ, उसको इतना मारूंगी भाई साहब। मैं एक लड़की हूँ, लड़के तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, और वो कुछ भी बोलती है, कॉकरोच को मार देंगे काले हेट से। मैं उस से ये कहना चाहती हूँ, अगर तू एक कॉकरोच मारेगी ना, तो यहाँ 1000 कॉकरोच पैदा होंगे। समझ में आया? पैदा होंगे। और मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। कल तक
एक मिनट, मुझे गर्व है कि ये शिक्षा का देश है। कल तक जो बाबा साहब का नाम नहीं जानते थे, आज बाबा साहब के नाम पे, संविधान पे जय भीम का नारा लगा रहे हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आज उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और मैं थूकती हूँ ऐसे प्रशासन पे जो गांव में बैठे बेचारे समाचार सुनते, जो गांव में बैठे। मैं एक गांव से आई हूँ, यूपी 75 इटावा। माय नेम इज प्रिया। जो लद्दाख से हमारे सर आए हुए हैं। कुछ लोगों ने मजाक बनाया हुआ है कि वो 20 दिन से भूखा है तो अभी तक मरा नहीं। थूकती हूँ मैं साले उन लोगों पे। मैं कहती हूँ 9 दिन, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना हुआ है जो अंधभक्त है। मैं 9 दिन व्रत रहती हूँ। जब मैं नहीं मरी तो 9 दिन और सही तो कैसे मर जाएंगे? जब 9 दिन व्रत रहने से इंसान नहीं मरता तो लाखों बच्चों के 9 दिन व्रत रहने से इंसान कैसे मर सकता है? कुछ लोग मैं 1 महीने रमजान रखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। वो 20-20 दिन पड़े हुए हैं, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी कुर्बानियों को देखो तुम लोग सब आई लोग। रिक्वेस्ट यू जो रियल है वही दिखाइए, क्योंकि गांव में कुछ बुजुर्गों को दहशत फैला रखी है, क्योंकि रियल मीडिया तो दिखाते ही नहीं है। रियल मीडिया तो दिखाते ही नहीं है। मीडिया नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सिर्फ इंस्टाग्राम बुजुर्ग तो नहीं चलाते, सिर्फ रील्स ही देख पा रहे हैं। बुजुर्गों पे सिर्फ समाचार सुनते हैं, वो रियल तो दिखाते ही नहीं है। रियल ये दिखाया जा रहा है कि हम बच्चों ने पुलिस वालों पे पत्थर मार। यहाँ से वहां तक चले जाइए आप, एक अगर पत्थर मिल जाए तो मेरा नाम राव साहब है, हटा देना यहाँ से। और पत्थर खुद लेके आते हैं। इधर आ जाइए, इधर देखिए ये सर आप खुद देख सकते हो, पुलिस प्रशासन ये करता है। जब बच्चे एक साथ होते हैं तो हमें भगाया जाता है, डंडों से मारा जाता है। ये डराते हैं हम लोगों पे, मगर ये नहीं जानते कि ये जनता डरने वालों में से नहीं है। तुम एक बच्चे को मारोगे, यहाँ 1000 नौजवान ऐसे हैं लाठी खाकर भी आज यहाँ खड़े। देख लीजिए तस्वीरें, आप खुद देख लीजिए जनता कैसे भड़क रही है, देख लीजिए। मोदी जी ऐसी तानाशाही आपकी नहीं चलेगी, आपको न्याय करना होगा हम बच्चों के लिए। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सर इतना कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी एजुकेशन बच्चे आए हुए यहाँ पे, हमने प्रधान जी से बात की, देवेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो नहीं आ रहे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी बात हुई थी जो कि उन्होंने, जेपी नड्डा जी कौन है? जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर है, और वही से नाउ क्यों बात कर रहे हैं ना कि भाई इस्तीफे नहीं, बातचीत करनी है तो बातचीत क्यों करना? हमें चाहिए देवेंद्र प्रधान जी से हम बात करेंगे। वो अपना एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे बात करेंगे ना, इनसे क्या बात करना है? Who's that? Who are you now? ये कौन है? ये कौन है? You are right. ये कौन है? ये हेल्थ मिनिस्टर है सर। कौन हेल्थ मिनिस्टर है? जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर है सर। जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो हमें धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करना है। प्लीज कम टू नाउ, आई वेटिंग फॉर यू। व्हाई यू नॉट कम टू यू? व्हाई यू नॉट कम टू यू नाउ? मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती, मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती। चलिए तो देखिए ये तस्वीरें हैं संसद मार्ग की, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और पूरे, अरे सर हट जाओ थोड़ा। तो ये तस्वीरें संसद मार्ग की है, पूरा संसद मार्ग जो है वो पटा हुआ है, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है। 20 तारीख को जो हुआ उसके बाद पूरे देश को एकजुट कर दिया है, और ये जेनजी जो है, असली जेनजी सड़कों पर आ चुका है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।